एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। क्वेश्चन ने ये कहा है किसी भी इवेंट की होने की और ना होने की संभावनाएं बता दो। देखो सपोज डेट हमारे पास एक कॉइन है, ये कॉइन है ना। अब इस कॉइन को अगर हम लोग उछालते हैं तो उछालने के बाद क्या आएगा, हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 हो गई। मतलब कि इस तरीके से देखो, अगर हम लोग इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी निकालें तो हमने एक बार कॉइन को उछाला तो कॉइन को उछालने में हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो टोटल हमारे पास संभावनाएं हो गई 2। अब बात आती है अगर एक बार हम इसको उछालते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी भैया 1 होगी, तो यहाँ पर 1 हो गई। फिर हमने कहा कि भैया हमने प्लस कर दिया और हमने कहा फिर से अगर हम इसे उछालते हैं और हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो उसकी भी क्या होगी, 1 ही होगी। तो हम लोग इसे लिखेंगे 1/2। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसमें हमारे पास 2/2 और इसका मतलब क्या आएगा हमारे पास 1। तो किसी भी इवेंट की होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी जो होगी ना वो 1 होगी। कुछ इस तरीके से समझ लो। फिर से देखो इसने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई। क्या है, मान लो हम थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं कि हमारे पास जो इवेंट है ना उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, ये हमने मान लिया। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2 और कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई, मतलब ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और हेड की ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2 होगी। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2/2 मिलेगा, सॉल्व करोगे तो 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1। समझ गए है ना, कितना ईजी, समझ में आ गया। चलो अब सेकंड वाले में आ जाओ। अब इसी के सेकंड पार्ट में आ जाओ। ये कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज। कह रहा है किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। जब इवेंट होगा ही नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो जाहिर सी बात है 0 होगी। अब जब कोई इवेंट हो ही नहीं रहा है तो प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। आगे कह रहा है सच एन इवेंट इज कॉल्ड। अब इस इवेंट को क्या कहेंगे, इस इवेंट को कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट, गॉट इट। आगे आ जाओ तीसरे में। अब इसी के तीसरे पार्ट को देखो। ये कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज। कह रहा है कोई एक इवेंट जो होना ही होना है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगर होना ही होना है, कोई भी इवेंट होगा ही, ये श्योर है, तो उसका प्रोबेबिलिटी होगी 1। सिंपल सी बात है, अगर इवेंट होगा तो प्रोबेबिलिटी 1 होगी ही होगी। ठीक है, अब आगे कह रहा है सच एन इवेंट इज कॉल्ड। उस इवेंट को क्या कहेंगे, अगर इवेंट हो रहा है उस इवेंट को श्योर इवेंट कहेंगे कि भैया अगर ये होगा ही तो भैया श्योर है, ये बिल्कुल ये होगा श्योर इवेंट। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब इसी के फोर्थ में आ जाओ। अब यहाँ पर जो फोर्थ क्वेश्चन है ये कह रहा था सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। बहुत इजी है, बिल्कुल फर्स्ट वाले की तरह है। ये कह रहा है एक इवेंट हो रहा है और उस इवेंट में एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि उसकी जितनी भी प्रोबेबिलिटीज होंगी ना उनका सम क्या होगा। सिंपल सी बात है 1 है। कैसे, इसका एग्जाम्पल ले लो पहले वाले का। अगर हमने एक कॉइन को लिया और उसे टॉस किया तो टॉस में कुछ भी आने का, सपोज हेड ही आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 होगी और हेड ना आने की क्या होगी 1 होगी। इनका सम कर दोगे तो क्या आएगा 1 आ जाएगा। यही ये क्वेश्चन कह रहा है। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 1। अब यहाँ पर इसके फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डैश एंड लेस देन और इक्वल टू डैश। यहाँ पर जो फिफ्थ वाला है ये कह रहा है कि भाई किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, कम से कम क्या होगी। बहुत सिंपल है, देखो किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी होती है 1 और ना होने की प्रोबेबिलिटी होती है 0। ना इससे ज़्यादा होगी ना इससे कम होगी। ठीक है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी 1 होगी या फिर 1 के बराबर होगी या फिर 1 से ज़्यादा होगी। 1 से ज़्यादा हो सकती है, 1 से कम नहीं हो सकती है, 1 हो सकता है या फिर 1 से कम हो सकता है, बस यही होगा। तो सिंपल सी बात है, सबसे कम हो जाएगी 0 और उससे ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी 1। बस यहाँ पर हमें यही बताना था और ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा सोल्यूशन। अब आते हैं इसी के सेकंड वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 2 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम एक्सप्लेन। क्वेश्चन 2 ये कह रहा है कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिए गए ना, इन स्टेटमेंट से हमें ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा इक्वली लाइकली आउटकम है। बट बात यहाँ पर आती है ये इक्वली लाइकली आउटकम है क्या, पहले तो ये समझेंगे फिर स्टेटमेंट को पढ़ के बताएंगे। देखो इक्वली लाइकली आउटकम का मतलब हो रहा है कुछ भी चीज़, कोई भी चीज़ की होने की संभावना है, अगर बराबर चांस है किसी भी चीज़ के होने के तो उसे हम लोग बोलेंगे इक्वली लाइकली आउटकम। फिर से समझो, किसी भी काम के होने के या फिर जो भी स्टेटमेंट दे रहा है किसी भी चीज़ के होने के बराबर चांस हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम। गॉट इट, समझ गया ना। चलो अब इसको पढ़ते जाते हैं और हम लोग करते जाते हैं। जो पहला है ये कह रहा है अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट।
कह रहा है एक ड्राइवर है, कार को स्टार्ट कर रहा है, तो बताओ कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं स्टार्ट होने के, नहीं होने के, हमें सिंपल से निकालना है। देखो अगर हमारी कार बढ़िया है, ठीक है, तो भैया वो स्टार्ट होगी। एक बार स्टार्ट करोगे बंद कर दोगे, फिर स्टार्ट करोगे फिर बंद कर दोगे, तो बार बार वो स्टार्ट होती चली जाएगी, है ना। क्या होगा, वो स्टार्ट होती चली जाएगी। ऐसा तो होगा नहीं एक बार स्टार्ट हो गई कार हमारी अच्छी सही है, एक बार स्टार्ट हो गई, दूसरी बार हम लोग स्टार्ट फिर से कर रहे हैं तो फिर स्टार्ट नहीं होगी, ऐसा तो होगा नहीं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा जो कार है ना, अगर सही है वो बार बार स्टार्ट होती चली जाएगी, और अगर हमारी कार खराब है तो वो स्टार्ट होगी ही नहीं, चाहे जितनी बार स्टार्ट कर लो। बट ऐसा तो कभी नहीं होगा कि एक बार स्टार्ट हुई एक बार नहीं हुई, एक बार स्टार्ट हुई एक बार नहीं हुई, फिर स्टार्ट हुई फिर नहीं हुई, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस वाली स्टेटमेंट को हम लोग कहेंगे नॉट इक्वली लाइकली आउटकम। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं नॉट यहाँ पर लिख देना इक्वली लाइकली आउटकम। समझ में आ गया ना। इस तरीके से हमें समझना है और समझ के ये सब करना है। चलो अब इसी के सेकंड वाले को ध्यान से समझना। ये कह रहा अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, सी ही शूट और मिसिंग द शॉट। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बास्केटबॉल प्लेयर है, वो बॉल को शूट कर रहा है, फेंक रहा है गोल की तरफ। तो मान लो उसने पहली बार गोल में फेंका तो गया ही नहीं, दूसरी बार फेंक दिया फिर से नहीं गया, फिर से फेंका फिर से नहीं गया, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो पहली बार फेंक दे रहा तो चला जा रहा, दूसरी बार में भी चला जा रहा है, तो क्या होगा, या फिर जाता रहेगा या फिर नहीं जाता रहेगा, या फिर जाएगा ही नहीं। ऐसा तो होता नहीं कि मान लो बार बार जाता ही रहे, बहुत अच्छा प्लेयर है तो जाता ही रहेगा, है ना। बट यहाँ पर ये केस तो नहीं हो रहा कि एक बार जा रहा है एक बार नहीं जा रहा है, एक बार जा रहा है एक बार नहीं जा रहा, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, अगर ये अच्छा प्लेयर है तो ये फेंक सकता है, या फिर हो सकता है इससे जाएगा ही नहीं, एक बार कभी बीच में धोखे से चला जाए। तो इस वाले स्टेटमेंट को हम लोग बोल सकते हैं नॉट इक्वली लाइकली इवेंट। ठीक है, इसको भी बोल देंगे नॉट। समझ में आ गई ना ये बात। देखो कोई भी बंदा हो, आप भी देखो, अगर आप क्रिकेट खेलते हो तो आपने पहली गेंद में 6 मार दिया, तो क्या दूसरी गेंद में भी 6 मार दोगे? भैया युवराज सिंह तो कोई है नहीं जो हर गेंद में 6 मार दे। ऐसा हो सकता है दूसरे में बोल्ड हो जाओ, तो क्या ये इवेंट हमारा इक्वली लाइकली होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे नॉट इक्वली लाइकली आउटकम। समझ में आ गया। चलो अब इसी का जो तीसरा ये कह रहा अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। बहुत सिंपल है यार, मान लो कोई भी ट्रू फॉल्स कोई क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हमें पता नहीं है, तो आप उसको ट्रू लिख सकते हो या फिर फॉल्स लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो ना। ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है, बराबर चांस है ट्रू होने के भी ना होने के भी। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? इक्वली लाइकली आउटकम। ठीक है, क्या बोलेंगे? इक्वली लाइकली आउटकम। समझ में आ गया। देखो कोई भी क्वेश्चन है वो या फिर ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, इक्वल चांस है, ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है। ऐसा तो है नहीं सिर्फ वो ट्रू ही रहेगा, नहीं नहीं, क्वेश्चन है वो ट्रू भी होगा फॉल्स भी होगा, तो इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे इक्वली लाइकली आउटकम। गॉट इट। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। बहुत सिंपल है, ये कह रहा अ बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और अ गर्ल। अब कह रहा है भैया एक बच्चा बॉर्न हो रहा है तो वो क्या बॉय हो सकता है या गर्ल होगा, लड़का होगा या लड़की होगा? जाहिर सी बात है, या फिर वो लड़का होगा या फिर लड़की होगी, कुछ और तो होगा नहीं। या फिर किसी को ये भी तो नहीं पता होगा कि पहले से क्या होगा, है ना। तो इक्वल चांस होते हैं इसके, तो इसको भी बोलेंगे हम लोग इक्वली लाइकली आउटकम। गॉट इट। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये हमारा सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन 3, व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड बी गेट बॉल एट द बिगनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। क्वेश्चन 3 यहाँ पर कह रहा है कि ये बताओ टॉस उछाल के क्यों डिसाइड किया जाता है कि किस टीम को पहले बॉल मिलेगी, है ना। मान लो फुटबॉल गेम हो रहा है तो टॉस उछाला गया, जो जीतेगा टॉस उसको बॉल पहले मिलेगी। या फिर क्रिकेट हो रहा है, क्रिकेट होने से पहले भी आपने देखा होगा टॉस होता है, जो भी टॉस जीतता है ना उसको पहले बैट या बॉल जो भी वो चाहेगा वो मिलता है। बस यही क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा क्यों होता है कि टॉस उछाल के ही डिसाइड क्यों करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा रीज़न ये है कि देखो टॉस उछालने से क्या होता है कि किसी को पता ही नहीं होता कि होना आने क्या वाला है, हेड आएगा या टेल आएगा, इसलिए हम लोग टॉस उछालते हैं क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल होता है। तो इसका रीज़न और सिंपल सा आप आंसर लिख सकते हो, व्हेन वी टॉस अ कॉइन द आउटकम्स हेड एंड टेल आर इक्वली लाइकली, सो द रिजल्ट ऑफ एन इंडिविजुअल कॉइन टॉस कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल। बस सिंपल है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता हेड आएगा या टेल आएगा, क्या आने वाला है, इसलिए हम लोग उछाल देते हैं कि जिसके साइड में जो आएगा वही जीत जाएगा। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि इनमें से हमारी कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं है। बहुत सिंपल है। अच्छा ये बताओ, कोई इवेंट हो रहा है और उस इवेंट में किसी भी चीज़ के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2 है, तो 2/3 ये तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी।
अब इसकी बात कर ले, कोई हमारा इवेंट हो रहा है और किसी भी इवेंट में किसी चीज़ की आने की प्रोबेबिलिटी 15% है, तो ये भी हो सकता है बिल्कुल, है ना। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर डी में लिखा है 0.7। अब इसके लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5th पार्ट में आ जाओ। हमने क्या बताया था कि अगर हमें प्रोबेबिलिटी होगी तो 1 होता है और प्रोबेबिलिटी नहीं होगी तो क्या होगा, 0 होता है। तो हमने क्या बताया था कि जो प्रोबेबिलिटी होने और ना होने की जो हमारे पास वैल्यू होती है वो 0 होती है और 1 होती है। अगर प्रोबेबिलिटी नहीं होगी तो 0 होगा, अगर होगी तो 1 होगा, या फिर 0 से ज़्यादा ही होगी और 1 से कम होगी, या फिर 1 के बराबर होगी, ये होती प्रोबेबिलिटी। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास जो डी वाला ऑप्शन है वो 0.7 है, मतलब 0 से थोड़ी ज़्यादा है, तो इसके भी चांस हो रहे हैं प्रोबेबिलिटी होने के। बट यहाँ पर हम बी वाले को देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा है -1.5। ये क्या हो रहा है, 0 से कम हो रही है, तो हमारी प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से कम नहीं होती है, तो ये बी इज़ द राइट आंसर। तो हमारा बी सही आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5, इफ़ पी और ब्रैकेट के अंदर ई लिखा हुआ ना, इसको हम लोग बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। किसी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.05, क्वेश्चन ने बता दिया है। आगे कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। अब किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको याद करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट को। हमने क्या बताया था कि अगर कोई इवेंट हो रहा है और कोई इवेंट नहीं हो रहा, उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ये बताया था हमने, कैसे मिलेगा ये भी बताया था। तो उसी की हेल्प से हम लोग ये सॉल्व करने वाले हैं। देखो यहाँ पर इवेंट हमें दे दिया गया है होने वाला, ना होने का पूछा जा रहा है। हमें पता है कि अगर कोई हमारा इवेंट है वो हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस कर दिया हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, मतलब इवेंट नहीं हो रहा है हमारा, इसमें लगा दिया ई में बार इक्वल्स टू 1। ये चीज़ हमें पता है कि इवेंट के होने की और प्लस इवेंट के ना होने को ऐड करेंगे तो 1 आता है। अब हमें होने का तो पता है कितना है, 0.05 है, 0.05 कर दिया, प्लस यहाँ पर कर दिया P और यहाँ पर कर दिया E, ऊपर लगा दिया, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 1। अब ये प्लस का इधर चला जाएगा माइनस का, तो P ये हो गया हमारे पास E और यहाँ पर हो गया 1 माइनस 0.05। अब इधर आ जाओ, ये हो जाएगा हमारे पास 0.95। बस यही हो जाएगा ना होने की प्रोबेबिलिटी और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा सोल्यूशन, है ना। कितना सिंपल, समझ में आ गया। कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं था, इजी से आसान, बिल्कुल हलवा वाला ये क्वेश्चन है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन 6, अ बैग कंटेन्स 11 फ्लेवर कैंडी, ओनली मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक आउट्स। फर्स्ट है एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, दूसरा है अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। क्वेश्चन 6 यहाँ पर कह रहा है कि भैया एक बैग है और उस बैग के अंदर लेमन फ्लेवर कैंडी रखी हुई है, सिर्फ यही फ्लेवर की कैंडी लेमन वाली, और कोई कैंडी है ही नहीं। क्वेश्चन ने कहा मानली ने क्या किया हुआ, हाथ डाला बैग में और एक कैंडी निकाला है। तो क्वेश्चन कह रहा है ये बताओ कि भैया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, मतलब कि ऑरेंज फ्लेवर कैंडी आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अच्छा सोचो, जब बैग के अंदर सिर्फ 11 फ्लेवर कैंडी ही है तो ऑरेंज फ्लेवर कैंडी निकलेगी क्या बैग से? कोई जादू वाला तो बैग है नहीं कि हाथ डालो 11 बन जाती है ऑरेंज, है ना। तो क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, क्योंकि भैया अब हाथ डालोगे बैग में निकालोगे तो 11 फ्लेवर ही निकलेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई और फ्लेवर है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर 0 हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पर आ जाओ, ये कह रहा है 11 फ्लेवर कैंडी, कह रहा है कि भैया 11 फ्लेवर कैंडी निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो अब अगर इसके अंदर जितनी भी कैंडी होगी, बार बार वो हाथ डालेगी निकालेगी, बार बार हाथ डालेगी निकालेगी, तो भैया प्रोबेबिलिटी 1 होगी, क्योंकि सिर्फ हर बार लेमन फ्लेवर ही तो निकलेगा और वही ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1। जब 100% जब श्योर हो ना किसी भी चीज़ के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए, हमेशा समझ लो यहाँ पर 1 आने वाला है, बस यहाँ पर ये लिख दिया। गॉट इट। चलो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। क्वेश्चन 7, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 2 स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। यहाँ पर जो क्वेश्चन 7 है ये कह रहा है कि भैया 3 स्टूडेंट है, एक ग्रुप में 3 स्टूडेंट है और उन 3 स्टूडेंट में से 2 स्टूडेंट का एक साथ बर्थडे ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ये है। और क्वेश्चन ने कहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। तो क्वेश्चन ने यहाँ पर पूछा है कि 2 स्टूडेंट की एक साथ बर्थडे होने की पॉसिबिलिटी क्या है, या फिर बोलो प्रोबेबिलिटी क्या है, ये पूछा हुआ है। कैसे करेंगे, बहुत इजी, चलो करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें जो भी गिवन था वो हमने लिख लिया है। अब देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, ये बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया था। हमने क्या बताया था कि किसी भी इवेंट की होने की प्लस ना होने की जो भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी मिलती ना, उसको जब ऐड करते हैं तो 1 आता है। ये क्वेश्चन नंबर 5 में भी बताया था और क्वेश्चन नंबर 1 के 1 पार्ट में भी बताया था।
वही काम हम लोग इसमें भी करने जा रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी किसकी करनी है, 2 बर्थडे सेम होने की, है ना। तो यहाँ पे लिख दिया सेम बर्थडे, सेम बर्थडे, प्लस यहाँ पर कर दिया प्रोबेबिलिटी नॉट सेम, यहाँ पर हो गया हमारे पास सेम बर्थडे, गॉट इट, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 1। अब देखो ये तो हमें फाइंड करना है, तो इसको बिल्कुल ऐसे ही लिख दो जैसे लिखा हुआ है, यहाँ पर कर दिया सेम बर्थडे, बर्थडे, ठीक है। प्लस ना होने की पॉसिबिलिटी हमें पता है कितनी है, 0.099, यहाँ पर है 2, ठीक है। एक सेकंड, ओके 0.992 है, ये हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया यहाँ पर, इक्वल्स टू है यहाँ पर 1। देखो ये प्लस का है, इक्वल के इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे सेम बर्थडे, सेम यहाँ कर दिए बर्थडे, इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस 0.992। जब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा 0.008, ठीक है। तो देखो सेम बर्थडे होने की जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो हमें कितनी मिल गई है, वो हमको यहाँ पर मिल गई है 0.008। बस हमें यही फाइंड करके दिखाना था, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा सोल्यूशन, है ना, कितना इजी। अच्छा हम आपको एक बात बताएंगे, आगे के जितने भी क्वेश्चन हम लोग करने वाले ना, उन क्वेश्चन करने के लिए समझ लो ये क्वेश्चन आपके लिए बेसिक है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर आपने इसका लॉजिक अच्छे से समझ लिया ना पांचों का, तो आप सारे क्वेश्चन इजी से आसान तरीके से कर लोगे, गॉट इट। तो चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन 8, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड नॉट रेड। यहाँ पर जो क्वेश्चन 8 है वो कह रहा है कि एक बैग है और उस बैग के अंदर 3 लाल रंग की बैग हैं और 5 ब्लैक कलर की बॉल हैं। क्वेश्चन ने ये कहा है कि भैया रेंडमली एक बॉल निकाली जा रही है, तो ये बताओ रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और नॉट रेड बॉल, लाल बॉल ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ये क्वेश्चन ने पूछा है, बहुत ही लप्पू सा ये क्वेश्चन है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा सबसे पहले यहाँ पर ये देख लो कि हमारे पास नंबर ऑफ बॉल कितनी, या फिर बोलो टोटल बॉल्स कितनी है। 3 बॉल है रेड की और 5 बॉल है ब्लैक वाली, तो इन दोनों का ऐड कर दो क्या हो जाएगा 8। तो नंबर ऑफ बॉल हमारे पास कितनी हो गई 8 हो गई, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया, गॉट इट। देखो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बॉल है हमारे पास 8। क्वेश्चन ने ये पूछा है कि ये बताओ रेड बॉल जो कि हमारे पास 3 हैं, इनकी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। मतलब मान लो बैग है, बैग में टोटल 8 बॉल भरी हुई हैं, ठीक है, उनमें से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। देखो जितनी भी हमारे पास बॉल होती है, यहाँ पर देखो डिवाइड में आता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है, और ऊपर आता है फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम मतलब जिस चीज़ की बात की जा रही वो, टोटल नंबर ऑफ आउटकम मतलब टोटल आपके पास कितनी है, टोटल हमारे पास 8 है। इसको हम लिख देते हैं पहले, यहाँ पे लिख दिया हमने टोटल, यहाँ कर दिया नंबर ऑफ आउटकम, हमारे पास क्या है बॉल, तो यहाँ पर सीधे हम बॉल्स लिख देते हैं, गॉट इट। अब देखो हमारे पास फेवरेबल आउटकम क्या है, हमारे पास रेड बॉल है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने नंबर ऑफ रेड बॉल, ठीक है, रेड बॉल्स। इतनी बात क्लियर है। नंबर ऑफ रेड बॉल हमारे पास कितनी है 3 कर दिया, टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी है हमारे पास 8 है। तो भैया यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी होगी ना रेड बॉल आने की वो होगी 3/8, गॉट इट। कितना इजी सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आ जाओ, ना आने की क्या होगी, रेड बॉल ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। हमने क्या बताया कि डिवाइड में हमेशा रहेगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम, मतलब कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बॉल, टोटल यहाँ कर दिया हमने नंबर ऑफ, हमने कर दिया यहाँ पर बॉल, गॉट इट, ये हमने कर दिया। ऊपर क्या हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ, यहाँ पर कर देते हैं नंबर ऑफ ब्लैक बॉल। देखो हमारे पास रेड बॉल ना आने की जो पॉसिबिलिटी होगी ना वो डिपेंड करेगी ब्लैक बॉल कितनी, या फिर बोलो अदर कलर की बॉल कितनी है। दूसरा कलर हमारे पास ब्लैक ही है, तो यहाँ पर कर दिया नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। इतनी बात क्लियर है। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल जो है हमारे पास वो कितनी है भैया 5 है, टोटल बॉल हमारे पास कितनी है 8 है, तो यहाँ पर रेड बॉल ना आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी ना वो 5/8 हो जाएगी। यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा सोल्यूशन, है ना कितना लप्पू सा। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 9, अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल एंड 4 ग्रीन मार्बल। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड व्हाइट नॉट ग्रीन।
देखो क्वेश्चन 9 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही है, बट यहाँ पर मार्बल की बात की गई है, यहाँ पर बात की गई थी बॉल सी। गॉट इट। चलो अब इसको सॉल्व करो। यहाँ कह रहा है 5 है रेड है, 8 है वाइट है, 4 है ग्रीन है, टोटल हमारे पास कितनी हो गई 17 मार्बल हो गई। अब ये कह रहा है कि भैया रेंडमली एक बॉक्स में रख दिया गया सभी को और रेंडमली उसी बॉक्स से निकाला गया है ना, तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, व्हाइट बॉल आने की क्या होगी, ग्रीन ना आने की क्या होगी। तो रेड बॉल की सबसे पहले निकालते हैं। हमने क्या बताया था कि जितनी भी चीज़ हमें दी जाएंगी उनका सबसे पहले हमें टोटल करना होगा। तो हमने जब टोटल किया 5 रेड का, व्हाइट का, ग्रीन का, तो हमें यहाँ पर मिल गया 17। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब इधर आ जाओ, हमें सबसे पहले रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहाँ लिख दिया नंबर ऑफ रेड बॉल हमारे पास कितनी थी 5 थी। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो यहाँ पर लिखा हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल। रेड मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो यहाँ पर कैसे निकालते हैं। देखो डिवाइड में होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम और ऊपर होता है फेवरेबल आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास कितना है यहाँ पर 17 है, ठीक है। अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहो तो यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर टोटल, यहाँ कर दिया नंबर ऑफ, यहाँ कर दिया मार्बल, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ पर लिख दिया हमने नंबर ऑफ, ये हो गया हमारे पास रेड मार्बल। गॉट इट। अब नंबर ऑफ रेड मार्बल हमारे पास कितने हैं 5 हैं। टोटल नंबर ऑफ मार्बल हमारे पास कितने हैं 17 है। तो इनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी रेड मार्बल आने की वो हो जाएगी 5/17। हो गया हमारा इसका सोल्यूशन। अब नीचे आ जाओ। अब व्हाइट मार्बल की बात की जा रही है। कह रहा है व्हाइट मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले देखो व्हाइट मार्बल हैं कितने हमारे पास 8 हैं। तो यहाँ पर लिख दिया 8। हमने क्या बताया, यहाँ पर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ हो जाएगा हमारे पास मार्बल, ठीक है। ऊपर आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग क्या हो जाएगा व्हाइट मार्बल, व्हाइट, ये हो गया मार्बल। अब देखो व्हाइट मार्बल हमारे पास 8 है, टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास मार्बल है वो है 17। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8/17। अब क्वेश्चन ने यहाँ पर कहा है नॉट ग्रीन, ग्रीन ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले देखो ग्रीन मार्बल हमारे पास कितने नहीं है। ये हो गया हमारे पास व्हाइट मार्बल और ये हो गया हमारे पास ये रेड हो गया, ये व्हाइट हो गया। ये दोनों ग्रीन नहीं है, ये हमारा ग्रीन है। ग्रीन ना होने की क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दो तो हमें कितना मिल जाएगा 13। टोटल हमारे पास ग्रीन मार्बल जो नहीं है वो है 13। अब इनकी ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मार्बल 17 और यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल जो कि है 13। तो ये हो गई हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी। बस हमें यही फाइंड करके दिखाना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा सोल्यूशन। समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन 10, अ पिगी बैंक कंटेन 150 पैसा कॉइन, 51 रुपीज कॉइन, 22 रुपीज कॉइन एंड 10 5 रुपीज कॉइन। इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट one of the coin will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be a 50 पैसा coin, will not be a 5 rupees coin। देखो क्वेश्चन कह रहा है एक पिगी बैंक है, उसके अंदर 50 पैसे के 100 कॉइन है, 1 रुपए के 50 कॉइन है, 2 रुपए के 20 कॉइन है और 5 रुपए के 10 कॉइन है। गॉट इट। अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि भैया जो पिगी बैंक है ना उसे उल्टा कर दिया गया और उल्टा करके उससे पैसे निकाल लिया गया। मान लो पिगी बैंक है, एक गुल्लक है आपके पास, गुल्लक को उल्टा किया गया, अब उससे पैसे निकाले जा रहे हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 50 पैसे कॉइन निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और 5 रुपए का जो कॉइन है उसके ना निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। वेल अब इस क्वेश्चन में हमें जितने भी कॉइन दिए गए उसको हमने ऐड कर लिया और हमें मिला है 180। अब इसमें हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया है कि भैया ये बताओ 50 पैसे कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये हमसे पूछा है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले ये देखा कि हमारे पास 50 पैसे के कितने कॉइन है, 100 कॉइन है। अब प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत सिंपल सा होता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम और ऊपर हो जाएगा फेवरेबल आउटकम। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ, हमने कर दिया यहाँ पर कॉइन्स, टोटल नंबर ऑफ कॉइन हमने कर दिया, ऊपर होगा टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम क्या है हमारे पास 50 पैसा कॉइन, यहाँ लिख दिया हमने नंबर ऑफ 50 पैसा, यहाँ कर दिया हमने कॉइन। गॉट इट। अब देखो 50 पैसा कॉइन हमारे पास कितना है 100 है और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं 180 है।
इसको हमने किया, 0 से 0 कैंसिल हुआ। अब इसे और कैंसिल करना है तो 2 से करो, 5 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9। 5/9 आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी। गॉट इट। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने ये कहा है कि भैया ये बता दो 5 रुपये ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, जो 5 रुपये के कॉइन थे उनके ना आने के। अच्छा यहाँ पर बता दो 5 रुपये के कॉइन हमारे पास थे कितने, 10 थे ना। अब ना आने की पूछी जा रही तो क्या करो, जो भी हमारे पास इसको छोड़ के जितना भी हमारे पास कॉइन बचा है उनको ऐड करो। तो जब इनको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 170। अब इसी से प्रोबेबिलिटी निकाल दो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास कितना था, 180 अभी हमने बताया। अब यहाँ पर फेवरेबल आउटकम कितना आ गया, 170 आ गया। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया तो यहाँ पर आ गया 17 अपॉन हमने कर दिया यहाँ पर 18। बस हमें यही फाइंड करके दिखाना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा सॉल्यूशन है ना। कितना इजी से आसान वाला क्वेश्चन। चलो आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर 11 पर। गोपी बाय अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. What is the probability that the fish taken out is a male fish? क्वेश्चन 11 कह रहा है कि भैया गोपी बहू जो है ना वो अपने एक्वेरियम के लिए फिश को खरीदने मार्केट गई हैं। अब जब वो मार्केट गई हैं, दुकान में गई हैं, तो उन्होंने देखा कि एक टैंक के अंदर 5 मेल फिश रखी हुई हैं, 8 फीमेल फिश रखी हुई हैं। तो क्वेश्चन ये कहता है कि ये बताओ कि मेल फिश आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। मेल फिश आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। बहुत इजी से आसान वाला लप्पू जैसा क्वेश्चन है। इसको करेंगे कैसे वो देखो। क्वेश्चन ने यहाँ पर पूछा हुआ है कि मेल फिश आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हमें ये पता है कि टोटल मेल फिश हमारे पास कितनी है, 5। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, या फिर लिखो टोटल फिश। ठीक है, यहाँ कर दिया टोटल, यहाँ हो गया हमारे पास फिश। गॉट इट। यहाँ पर कर दिया नंबर ऑफ मेल, ये हो गया हमारे पास फिश। इतनी बात क्लियर हो गई। नंबर ऑफ मेल फिश हमारे पास कितनी है, 5 है। टोटल नंबर ऑफ फिश हमारे पास कितनी है, 13 है। तो ये हो गया हमारे पास 5/13 और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। एक लाइन पे ये आंसर खत्म है ना। कितना बकवास। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन 12, अ गेम ऑफ चांस कंसिस्टिंग ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर इज 1 2 3 4 5 6 7 8 and these are equally likely outcome. What is the probability that it will point at 8, an odd number, a number greater than 2, a number less than 9? यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आपके पास गेम है, ये देखो स्पिन वाला गेम है, इसमें कुछ नंबर लिखे हैं 1 से लेकर 8 तक के। इसको जब एक बार घुमा दिया गया, इसको ऐसे किया गया और घुमा दिया गया, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और यहाँ पर वो नंबर जो 2 से बड़े हैं उनकी आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और 9 से छोटे नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, वो नंबर लिखेंगे जो हमारे पास इस गेम में दिए गए हैं, मतलब टोटल नंबर हम लोग लिखने वाले हैं। अब यहाँ पर देखो टोटल नंबर है कितने हमारे पास, 8 है ना, तो हमने 8 कर दिया। टोटल नंबर का मतलब यहाँ पर ये नहीं हो रहा है कि 1 + 2 + 3 + 4, ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि इसमें कितने नंबर हैं, 8 नंबर हैं, वो लिख लिया। अब इसमें क्या पूछा है, सबसे पहले पूछा है कि 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ पर देखो 8 कितनी बार है, 8 हमारा सिर्फ एक बार है, ये भी हमने लिख लिया। अब इसके आने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। फॉर्मूला आपको पता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ टाइम विल गेट 8, जो कि हमें निकालना है, मतलब फेवरेबल आउटकम। यही तो हम लोग करते हैं। चलो तो यहाँ लिख दिया हमने टोटल, यहाँ पर कर दिया नंबर, और यहाँ पर ऊपर लिख दिया हमने नंबर ऑफ टाइम वी गेट 8 हम लोग कितने बार पाए हैं, एक बार, तो यहाँ पर 1 आ गया। नंबर टोटल नंबर हमारे पास कितना है, 8 है, तो यहाँ पर हो गया 1/8। तो ये हो जाएगी हमारे पास 8 आने की प्रोबेबिलिटी। गॉट इट। चलो अब इसी के सेकंड वाले में आ जाओ। ये कह रहा है अ नंबर ग्रेटर देन 2, सॉरी एन ऑड नंबर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, ऑड नंबर। अच्छा बताओ इसमें ऑड नंबर क्या है, 1 3 5 7। तो कितने हो गए टोटल ऑड नंबर, 1 2 3 4, 4 हो गए हमारे पास ऑड नंबर। अब इन्हीं की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी कि भैया अगर ऑड नंबर निकाला जाएगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो टोटल हमारे पास नंबर कितने हैं, 8 हैं। गॉट इट, ये लिख दिया टोटल नंबर, और ऊपर क्या लिखते हैं, फेवरेबल आउटकम। कितने हमारे पास है, ऑड नंबर 4 है, तो यहाँ कर दिए हमने 4। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ गया हमारे पास 1/2 आ गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आ जाओ इसमें तीसरे वाले में।
यहाँ पर जो तीसरा वाला है इसमें क्या कहा जा रहा है, जो 2 से बड़े नंबर है उनकी आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो 2 से बड़ा कौन है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। टोटल कितने नंबर हो गए, 6 हो गए। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम और ऊपर हो जाता है फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल हमारे पास हो जाएगा इस बार 6, टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमेशा रहेगा 8, हमेशा। इसको 2 से करोगे 2 3 जा 2 4 जा, तो यहाँ पर आ गया 3/4। गॉट इट। अब जो लास्ट है इसका वो पूछ रहा है नंबर लेस देन 9। हमें वो नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो 9 से कम है। तो 9 से कम कितने नंबर हैं भैया, टोटल हमारे पास कितने नंबर हो जाएंगे 9 से कम, 8 नंबर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पर है नंबर ऑफ लेस देन 9, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास 8 हैं और वो नंबर जो 9 से कम है वो कितने हैं, 8 हैं। तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1, ये हो जाएगा हमारे पास। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया। देखो कहीं भी कोई डाउट हो कमेंट करके पूछो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पर। अ डाई इज थ्रू वंस, फाइंड अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, अ नंबर लाई बिटवीन 2 and 6 एंड ऑड नंबर। क्वेश्चन ये कह रहा है एक डाई फेंक दिया गया है। देखो जो लूडो खेलते हो ना, उसमें जो एक जिसमें नंबर लिखे होते हैं ना, उसी को हम लोग डाई बोलते हैं। उसको जब फेंका गया तो ये कहा गया है कि भैया ये बताओ प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो नंबर जो 2 और 6 के बीच में उनके आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और वो नंबर जो ऑड नंबर है उनके आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ये हमसे क्वेश्चन ने पूछा हुआ है। तो चलो इसको निकालते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारे पास डाई है ना उसमें नंबर कौन कौन से हैं। तो हमने देखा कि हमारे पास जो नंबर होंगे वो 1 होंगे, 2 होंगे, 3 4 5 6 होंगे। टोटल नंबर कितने हो जाएंगे हमारे पास, 6 हो जाएंगे। सबसे पहले हम लोग टोटल नंबर ही निकाल लेते हैं, जो कि हमने निकाला है 6। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो प्राइम नंबर है कौन कौन से। हमारे पास प्राइम नंबर है 2 3 5। तो टोटल प्राइम नंबर कितने हो गए हमारे पास, 3 हो गए। अब इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हमने यहाँ लिखा P प्राइम नंबर। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास कितना है, 6 है। या फिर लिख देते हैं टोटल, लिख देते हैं इसमें नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम लिख दिया। ऊपर क्या हो जाएगा, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम ये हो गया हमारे पास नंबर। अब देखो प्राइम नंबर है हमारे पास 3, डिवाइड में आ जाए टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास 6, ये हो गया हमारे पास 1/2 आ गया। इतनी बात क्लियर है। अब इधर आ जाओ, यहाँ लिखा है नंबर लाई बिटवीन 2 and 6। वो नंबर जो 6 और 2 के बीच में आते हैं, वो नंबर 2 और 6 के बीच में आता है 3 4 5। टोटल कितने नंबर हो गए हमारे पास, 3 नंबर हो गए। ठीक है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हमने क्या बताया, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो जाएगा, 6। फेवरेबल आउटकम यहाँ पर कितना है, 3। इसको सॉल्व कर दो, यहाँ पर फिर से आ जाएगा 1/3, सॉरी 1/2 आएगा। ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या पूछा हुआ है, एन ऑड नंबर। ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ऑड नंबर हमारे पास 1 है, 3 है, 5 है। टोटल कितने हो गए हमारे पास, 3 हो गए। लिख दिया। अब इनकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो यहाँ पर डिवाइड में क्या आता है, नीचे ये आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है, 6 है। और यहाँ पर हमारे पास ऑड नंबर कितना है, 3 है। सॉल्व कर दो, ये आ गया हमारे पास 1/2। तो यही हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा सॉल्यूशन। समझ में आ गया, कितना इजी था ना ये क्वेश्चन। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन 14, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। फाइंड अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कार्ड, अ फेस कार्ड, अ रेड फेस कार्ड, द जैक ऑफ हार्ट, अ स्प्रेड, द क्वीन ऑफ द डायमंड। हमें ये सब फाइंड करना है। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन 14 है ये क्या कह रहा है कि आपके पास एक कार्ड है, जो गड्डी होती है ना ताश की, वो है। अब जो वो गड्डी है उस गड्डी में टोटल 52 कार्ड हैं, और टोटल 52 कार्ड में से कहा जा रहा है कि अगर ये बताओ कि आ किंग ऑफ रेड कलर कार्ड, अच्छा लाल कलर का किंग का कार्ड निकाल लें तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेस कार्ड निकाल लें तो उसके आने की क्या होगी, रेड फेस कार्ड निकाल लें तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो चलो सबसे पहले यहाँ पर क्या कह रहा है, आ किंग ऑफ रेड कलर कह रहा है कि भैया जो रेड कलर का किंग होता है ना उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि रेड कलर के जो कार्ड होते हैं, जो किंग वाले हैं, वो होंगे कितने। चलो यहाँ पर हमने लिखा है टोटल नंबर ऑफ कार्ड। टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने होते हैं, 52 होते हैं। हमसे पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ
किंग रेड कलर का जो हमारे पास किंग होते हैं उसमें कितने कार्ड हैं, तो भैया 2 कार्ड होते हैं जो कि होते हैं रेड कलर के, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2, तो इसका मतलब ये होगा टोटल नंबर ऑफ किंग रेड कलर हैं 2, गॉट इट। अब इसमें हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम और ऊपर होता है फेवरेबल आउटकम। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल कार्ड, टोटल ये हो गया हमारे पास कार्ड्स, गॉट इट। यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ रेड किंग, ये हो गया हमारे पास कार्ड, ठीक है, गॉट इट। अब यहाँ पर लिखेंगे ये हमारे पास 2 है और टोटल नंबर ऑफ कार्ड हमारे पास 52 है, तो यहाँ पर कर दिया हमने 52। इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर आ गया 1/26, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी 1/26 होगी, है ना, कितना सिंपल। चलो अब फेस कार्ड में आ जाओ। अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि भैया 52 कार्ड में से, फिर से सुनो, 52 कार्ड में से अगर फेस कार्ड निकालते हैं तो फेस कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि फेस कार्ड होते कौन कौन से हैं। देखो किंग हो गया, क्वीन हो गया और जैक हो गया, ये तीनों होते हैं फेस कार्ड। किंग के भी 4 होते हैं, ठीक है, किंग भी 4 होते हैं, क्वीन भी 4 होते हैं और जैक है वो भी 4 होते हैं। तो 4 4 8 4 12, टोटल फेस कार्ड हमारे पास कितने हो गए, 12 हो गए, ठीक है। अब इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो क्या होता है, सिंपल सा इसका रूल, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, जो कि मतलब है यहाँ पर टोटल कार्ड्स हमारे पास 52, हमने यहाँ पर 52 लिख दिया। फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितना है, 12 है, यहाँ पर हमने कर दिया 12, तो यहाँ पर हमें मिल गया 12/52। अब इसको करना चाहे तो 4 से कर देते हैं, 4 3 12 हो जाएगा, 4 1 4 और यहाँ पर आ गया 4 3 12, तो 3 आ गया हमारे पास 13। ये हो गया इसकी प्रोबेबिलिटी, गॉट इट। अब इसी में आ जाओ तीसरे वाले में। इसमें क्या कह रहा है, रेड फेस कार्ड। अब ये हमें बताना है कि जो रेड कलर के फेस कार्ड होते हैं वो कितने होते हैं। फिर से समझो, टोटल कार्ड है हमारे पास 52, टोटल कार्ड में से हमें यहाँ पर ये बताना है कि रेड फेस कार्ड, मतलब रेड कलर के फेस कार्ड जो है ना वो कितने हैं। बहुत सिंपल है, टोटल 6 होते हैं, वो भी रेड कलर के। देखो कैसे 6 होते हैं, रेड कलर का इसमें होगा 2, ठीक है, 2 होते हैं ब्लैक, 2 रेड होता है, 2 ब्लैक होता है। तो अभी हम लोग सिर्फ रेड की बात कर रहे हैं, 2 इसमें होगा, 2 इसमें होगा, 2 इसमें होगा, 2 + 2 + 2 कितना हो गए, 6 हो गए। टोटल हमारे पास रेड फेस कार्ड कितने हो गए, 6 हो गए। अगर यहाँ पर बोलता ब्लैक फेस कार्ड तो भी वो 6 होते, क्योंकि देखो टोटल फेस कार्ड 4 होते हैं, जिसमें से 2 हमारे रेड होते हैं और 2 हमारे पास ब्लैक होते हैं, गॉट इट। तो चलो यहाँ पर टोटल हमारे पास 6 कर दिया। अब इनकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 52, टोटल कार्ड 52 और ऊपर हमारे पास 6, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 और यहाँ पर आएगा 3 2 और ये हो गया 626, 3/26 हमें यहाँ पर मिल गया, गॉट इट। अब इसमें आ जाओ, द जैक ऑफ हार्ट। जो जैक वाले हमारे पास कार्ड होते हैं ना, और उनमें जो हार्ट बना होता है उनकी यहाँ पर बात की जा रही है कि ऐसे कार्ड, ऐसे जैक वाले कार्ड जिनमें हार्ट है, उसकी बात की जाए तो वो कितने हो जाएंगे। सिर्फ एक ही कार्ड होता है जो जैक होता है और उसमें हार्ट बना होता है, गॉट इट। तो चलो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 52 और यहाँ पर हो जाएगा 1। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो गया ये हमारे पास। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब हमने इतना समझ लिया, अब इसके 5th वाले में आ जाओ। देखो इसमें क्या कह रहा है कि स्पेड कार्ड। अब यहाँ पर स्पेड कार्ड कितने होते हैं, टोटल होते हैं 13। स्पेड कार्ड मतलब हो गया जिसमें पान का शेप बना होता है, उन कार्ड की बात की जा रही। कुछ इस तरीके से होते हैं शेप में, अरे कुछ समझ लो ऐसा ही बना होता है, ये अजीब सा बन गया आइसक्रीम जैसा, बट ऐसा नहीं होता, कुछ पान जैसा बना होता है ना। अरे इसको हटाओ, ठीक है, समझ लेना वही होता है ये। चलो अब यहाँ पर आ जाओ, तो होते हैं टोटल 13 होते हैं ये कार्ड। अब इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो टोटल आउट का मतलब कितने कार्ड हमारे पास टोटल हैं 52 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 13। तो 13 से इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर आ गया 1/4 हो गया, गॉट इट। इतनी बात। चलो अब यहाँ पर आ जाओ, द क्वीन ऑफ डायमंड। हमारे पास जो क्वीन है ना वो डायमंड की है। कितने कार्ड होते हैं ऐसे जो कि क्वीन हो और उसमें डायमंड बनाओ। सिंपल सी बात है, सिर्फ एक ही कार्ड होता है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1/52, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आउटकम अपॉन फेवरेबल आउटकम यही होता है हमारे पास। समझ में आ गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 नहीं 14 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया। अगर कहीं कोई डाउट हो कमेंट करो। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन 15, 5 कार्ड्स द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड आर वेल सफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स।
वन कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम। यहाँ पर पहला ये कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास सिर्फ 5 कार्ड है। कितने कार्ड है? सिर्फ 5 कार्ड है इस वाले क्वेश्चन में। उनमें से एक है 10 नंबर का कार्ड, एक है जैक, एक है किंग, एक है क्वीन। ठीक है, 5 कार्ड हो गए। अब कह रहा है उनको उल्टा करके रख दिया गया, जिनका फेस नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड फेस नीचे की तरफ कुछ ऐसे रख दिया गया। क्वेश्चन ये कह रहा है ये बताओ कि क्वीन कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगर हम लोग क्वीन कार्ड निकालेंगे तो क्वीन कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब आगे आ जाओ इसी के सेकंड में। ये कह रहा है व्हाट इज इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। क्वीन को निकाल लिया गया उन 5 में से और एक किनारे रख दिया गया है। कहा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस। कह रहा है एस कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और पूछ रहा है क्वीन कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो चलो करते हैं इसे। वेल यहाँ पर हमें कितने कार्ड पता थे? क्वेश्चन ने बताया था टोटल जो आपके पास कार्ड है वो 5 है, हमने लिख दिया। अब क्वेश्चन ने हमसे सबसे पहले क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन। क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सिंपल है। अच्छा ये बताओ इसमें से कितने क्वीन के कार्ड थे हमारे पास? एक ही था ना, क्योंकि क्वेश्चन ने बताया था एक आपके पास 10 नंबर का कार्ड है, एक जैक है, एक क्वीन है, एक किंग है। तो क्वीन कार्ड जो हमारे पास 5 में से सिर्फ एक था, तो नंबर ऑफ कार्ड दैट आर क्वीन हमारे पास क्या हो गया? 1 हो गया। इतनी बात क्लियर है। अब इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी, बहुत सिंपल है। हम लोग क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम डिवाइड में लिख लेते हैं, फेवरेबल आउटकम ऊपर लिख लेते हैं, बस यही हो जाता है इसकी प्रोबेबिलिटी। ये हो गया क्वेश्चन का सलूशन, है ना? कितना इजी। चलो अब इसी के सेकंड वाले में आ जाओ। सेकंड वाले में क्वेश्चन ने क्या कहा था कि भैया आपके पास ना जो 5 कार्ड है उन 5 कार्ड में से एक कार्ड बाहर निकाल लिया। कौन सा कार्ड बाहर निकाल लिया? क्वीन का बाहर निकाल लिया है। बचे कितने? 4 बचे। 5 में से एक कार्ड निकाल लिया तो 4 कार्ड बचे। अब ये कह रहा है कि इन 4 कार्ड में से जो कार्ड हमारे पास बचे हैं ये 4 कार्ड, इन 4 कार्ड में से ये बताओ एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे पास एस कार्ड है कितने। हमारे पास सिर्फ एक ही एस कार्ड है जो कि क्वेश्चन ने हमें बताया हुआ था। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। अब इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, तो क्या हो जाएगा भैया, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 4 और यहाँ पर फेवरेबल आउटकम 1, ये हो गया 1/4। ये भी हमने कर लिया। अब आगे क्वेश्चन ने ये कहा है कि हमें ये बताओ कि क्वीन कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सबसे पहले ये समझना, क्वेश्चन ने क्या कहा था कि 5 कार्ड में से एक कार्ड जो कि क्वीन वाला है वो निकाल के हटा दिया गया। अब जो कार्ड 4 बचे उनमें से बताना है कि क्वीन कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अच्छा ये बताओ 4 कार्ड में से कोई भी कार्ड क्वीन का है? नहीं है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। क्या आएगा? 0। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो ये हो जाएगा टोटल आउटकम 4 और यहाँ पर फेवरेबल आउटकम 0, तो यहाँ पर क्या आ गया, हमारे पास 0 आ गया। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा सॉल्यूशन, है ना? कितना इजी क्वेश्चन, बहुत इजी है। आगे के जो क्वेश्चन है ना वो भी इससे भी और ज़्यादा इजी है। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन नंबर 15 तक के ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो वैसे भी बहुत बड़ी हो चुकी है। अब बाकी के जो क्वेश्चन है 16 से लेकर 25 तक के वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। और हाँ, जाने से पहले कमेंट करके आप ज़रूर बता देना कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, मतलब कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। कमेंट ज़रूर करना और शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।